आज के टाइम पे आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लेना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बिका हुआ है, वो किसी का सगा नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ के ज्ञानवापी के टाइम पे नूपुर शर्मा को और उनके मौलवी वगैरह को बुलाया था, जिसकी वजह से देश में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़। इन लोगों को न्यूज वगैरह से कुछ मतलब नहीं है और ना इन्फॉर्मेशन से है, बस ये लोग चीमा हैदर के नाम पर बस व्यूज खाना चाहते। और इतना नहीं, ये लोग अपनी आइडियोलॉजी में इतने ज्यादा घुसे हुए हैं कि इन लोगों ने सारा ब्लेम मेवात का सिर्फ एक इंसान के ऊपर। तो यार कैसे हो सब लोग, आज हम बात करने वाले हमारे देश की कुछ दोगली मीडिया के बारे में। जी हाँ, वही न्यूज मीडिया जिसे हमारे देश का चौथा स्तंभ माना गया है, यानी हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना गया है। अब नॉर्मली जब हम हमारे दिमाग में सोचते हैं न्यूज मीडिया के बारे में, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि हाँ भाई, अगर न्यूज देखेंगे तो हमें कुछ नॉलेज मिलेगी, हमें कुछ जानकारी मिलेगी हमारे देश के बारे में, दुनिया के बारे में, हमारे देश के हालातों के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा, ये सब हमें जानकारी मिलेगी। पर आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं, टाइम कुछ ऐसा आ चुका है जहाँ पे जिस न्यूज मीडिया का काम न्यूज फैलाने का था, वो आजकल प्रोपेगेंडा फैला रही है। और यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर चैनल, किसी पर्टिकुलर एंकर और पर्टिकुलर न्यूज मीडिया के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहा, क्योंकि भाई हमारे देश में हर एक न्यूज मीडिया, हर एक न्यूज चैनल बिका हुआ है। चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे फिर कोई सी भी आइडियोलॉजी वाला हो, वो टोटल बिका हुआ है, क्योंकि इन्हें न्यूज से मतलब नहीं है, इन्हें पैसों से और टीआरपी से मतलब। और तुम्हें 1% भी लगता हो कि हमारे देश की न्यूज मीडिया आजकल अनबायस्ड ओपिनियन देगी, अनबायस्ड न्यूज देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं अपनी आइडियोलॉजी वाले लोगों। और आजकल हमारे देश की टोटल न्यूज मीडिया बिका हुआ है इस टाइम, और इसमें हर तरफ के लोग हिस्सेदार हैं, हर तरफ के लोग जिम्मेदार हैं आजकल की न्यूज मीडिया की इस हालत के लिए। अगर शुरुआत से ही बात करें तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि न्यूज मीडिया भी कुछ सालों से शुरू हो गई है, पर शुरुआत के टाइम पे सबसे पहले अगर इंसान को न्यूज मिलती थी तो वो न्यूज पेपर के जरिए ही मिलती थी। जी हाँ, सुबह सुबह न्यूज़पेपर यानी अखबार वगैरह हमारे देश में आते थे, सुबह सुबह लोग चाय के साथ पढ़ते थे। पर बात वही थी कि वहाँ पे न्यूज़ जो मिलती थी वो थोड़ी एक दिन पुरानी होती थी, यानी आज कोई हालात घटित हुए हैं तो उसके बारे में लिखा जाएगा, वो छपेगा, उसके बाद कल जाके मिलेगी। पर लोगों को आजकल पता है सहन शक्ति नहीं है, उन लोगों को हर चीज चाहिए, तुरंत चाहिए, जिसकी वजह से जैसे ही टीवी वगैरह का चलन हमारे देश में होने लगा तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो गए और उन्हीं को देखने लगे, और लोगों का अखबार से या फिर के न्यूज़पेपर से इंटरेस्ट धीरे धीरे करके हटने लगा। पर यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, यहाँ पे सब कुछ सही होता अगर हमारे देश की न्यूज मीडिया न्यूज फैलाने में ज्यादा मेहनत करेगी, ना कि टीआरपी लेने। और टीआरपी की रेस में आजकल न्यूज मीडिया का हाल ऐसा हो चुका है कि जहाँ कोई घटना घटित होती है वहां तो ये लोग पहुंच ही जाते हैं, किसी भी हालत में पहुंच ही जाते हैं। पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि भले घटना घटी हो या ना हो, ये लोग जरूर पहुंच जाते हैं और न्यूज देना शुरू कर देते हैं अपने ही मन। और मेरे ख्याल से ना वो पुराना टाइम ही सही था जब न्यूज़पेपर के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम लोग न्यूज़ वगैरह अगर टीवी वगैरह पे देखते हैं तो हमें सिर्फ एजेंडा, और वो भी किसी खासकर किसी विंग के लिए या फिर किसी रिलीजन वगैरह के नहीं, हर किसी के लिए ऐसा ही होता है, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो या फिर कोई भी हो, हर कोई ना कोई हर न्यूज मीडिया किसी न किसी के लिए बाइस्ड होती है और किसी न किसी के लिए अगेंस्ट होती है प्रॉपर तरीके से। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया के 180 देशों में से हमारी देश की न्यूज मीडिया है वो 161वें नंबर पे आती है। जी हाँ, न्यूज रैंकिंग में हमारा देश 161वें नंबर पर आता है, जबकि हमारे देश की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है फिर भी। और ये दिखाते हैं कि हमारे देश की न्यूज़ मीडिया का क्या हाल है। और इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में जाने की मुझे कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ मीडिया में अगर देखते हो, थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखते हो, तो आपको पता चल जाता होगा कि कौन किसकी तरफ ना सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और कहाँ हार्ड कॉर्नर रखता है। आपको साफ साफ पता चल जाता होगा, चाहे वो ZTV न्यूज़ हो या फिर आज तक हो या फिर NDTV हो, कुछ भी हो, आपको साफ साफ पता चल जाता होगा कि कौन किसके लिए बाइस्ड है और किसके अगेंस्ट। और यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी सेम है, जिसमें से नो डाउट सबसे आगे है बीजेपी। जी हाँ, आपने भी बहुत बार सुना होगा, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पे कि गोदी मीडिया, जो कहीं ना कहीं ये बात सच है, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी न्यूज मीडिया है वो कहीं ना कहीं राइट विंग आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और इतना नहीं, जितने भी न्यूज चैनल है और जितने भी इनके ओनर हैं वो कहीं ना कहीं उन राइट विंग के पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट रखती है। पर ये बात नहीं है कि सिर्फ यही लोग रखते हैं, कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो लेफ्ट विंग पार्टी के लोगों से अपनी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और इवन इनके बिजनेसमैन जो ओनर वगैरह हैं उनकी आइडियोलॉजी भी उन लोगों से मैच। इवन वो जो बिजनेसमैन जो ओनर्स वगैरह हैं वो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के फ्रेंड्स। अब और ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे पिछले साल एक जो घटित हुआ था उसके बारे में। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि पिछले साल ज्ञानवापी का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठा था, फिलहाल भी चल रहा है, पर पिछले साल बहुत ज्यादा जोरों शोरों से उठा था। इसके ऊपर कई सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे कई बार। तो क्या क्या हालत हुए थे उसके बारे में बताता हूँ। तो ज्ञानवापी के ऊपर
पर जब चर्चा चल रही थी तो बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा और एक मौलवी को एक शो में डिबेट करने के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे वो लोग आमने सामने डिबेट कर रहे थे और ऐसे ऐसे मुद्दों को जानबूझ के भड़काया गया था, जिसकी वजह से मौलवी कुछ कह दें हमारे भगवानों के ऊपर और नुपुर शर्मा कुछ कह दें उनके ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन उड़ गई, थी, रिलीजियस टेंशन उड़ी थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा दंगे हुए थे हमारे पूरे देश में और बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी हमारे देश की कानून व्यवस्था का। और इवन जो स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा थे उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा दंगे किए गए थे, बहुत ज्यादा नारे भी लगाए गए थे। मैं वो सबको बोल नहीं सकता, उनके सपोर्ट में जो लोग आए थे उनका भी बहुत बुरा हाल किया गया था, जैसे कि कन्हैया लाल। अब जहाँ पे जितनी गलती कुछ लोगों की है, उन कुछ मौलवी वगैरह की, उतनी ही गलती है कुछ न्यूज मीडिया वालों की, क्योंकि इन लोगों को सामने नहीं बुलाना चाहिए था। पर हालांकि ये लोग भी सिर्फ टीआरपी के पीछे भागते हैं और इन लोगों को मुद्दे भड़काने होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिलहाल जैसा चल रहा है सचिन और सीमा हैदर का। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान से एक लेडी सीमा हैदर करके यूपी के किसी एक गांव में एक जो लड़का रहता है सचिन नाम का, वहां पे उससे मिल जाती है। ये जाता है कि पबजी के थ्रू आती है, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पाकिस्तानी जासूस है। अब जो भी हो, इस पे जो भी निर्णय आएगा वो कोर्ट का आएगा, पर इससे पहले वहां पे सबसे पहले जाके न्यूज मीडिया बैठ गई है और वहां पे उनका कोई भी मकसद इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं है, बस अपनी टीआरपी बढ़ाना है, क्योंकि सीमा हैदर ट्रेंडिंग में चल रही है। और वहां पे जाके भी वो लोग भद्दी से भद्दी न्यूज मीडिया और एंकरिंग करते हैं, जहाँ से वो उनकी पर्सनल चीजें खरीदना चाहते हैं। और इवन आपने ऐसी कई ज्यादा वीडियो देखे होंगे जहाँ पे कई सारे लोग जो न्यूज मीडिया चैनल से ही रिलेट करते हैं, वो वहाँ पे कैमरा लगा के बैठ जाते हैं कि भाई वो अपना खाना खा रही है, वो कहीं कुछ करने गई है, कहीं बैठी है। और इतना ही नहीं, उनके आस पड़ोस से लोगों से इंटरव्यू लिए जा रहे थे, जो इंटरव्यू में अपना ओपिनियन दे रहे थे, उन्हें ना जाने कहाँ लेके गया था, उन्हें तो भाई फेमस कर दिया। पर इन सब चीज़ों से किसी को इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिली, बस टीआरपी मिली। और ये सब चीज़ें दिखाती है हमारे न्यूज़ मीडिया का करंट में हालात कैसा है और क्या इनका स्टेटस। और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हाल ही में आपको मालूम होगा कि हरियाणा के नूह मेवात में एक घटना घटी थी, जहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर पथराव किए गए थे और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को हानि हुई थी, कई ज़्यादा गाड़ियाँ जला दी गई थी, पुलिस वालों पे हमले किए गए थे, बहुत ज्यादा हिंदू भाई बहनों की जान तक गई थी और काफी ज्यादा ऐसे भी इंफॉर्मेशन आई थी कि उनके बलात्कार, जिसके बाद क्या वहां की सरकार ने काफी ज्यादा डिसीजन वगैरह लिए थे। पर वहीं पर एक ऐसे एनडीटीवी के एक्स एंकर हैं, जी न्यूज मीडिया एंकर है, जिनका नाम है रवीश कुमार। उन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल के वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसा दर्शाया जिसकी वजह से जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो कुछ भी मेवात में हुआ, नूह में हुआ, जितना भी गलती थी वो सिर्फ एक इंसान की थी, जो कि है मोनू मानेसर। जी है, मोनू मानेसर एक गौरक्षक हैं और हरियाणा में रहते हैं। उनके ऊपर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में अगर आप बताओ तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, विद फैक्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। पर इन लोगों ने, खास करके रवीश कुमार ने क्या किया, इन्होंने मेवात में जो कुछ भी हुआ, जितने भी दंगे हुए, उन सब का ब्लेम सिर्फ और सिर्फ मोनू के ऊपर डाल दिया। अगर आप चाहो तो एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे इतनी बदतमीज, वहाँ पे बिल्कुल बिना सर पैर वाली बातें कर रहे थे और ये शोध कर रहा था कि इनके अंदर इनके लिए यानी गौरक्षकों के लिए इतनी ज्यादा हेट भरी हुई है और ये कितने ज्यादा बाइस्ड हैं किसी एक पर्सन की आइडियोलॉजी या फिर एक सेट की आइडियोलॉजी। और इन सारे एग्जाम्पलों से ये सिद्ध होता है कि हमारे देश की जो न्यूज मीडिया वो किसी एक तरफ की आइडियोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई है, चाहे वो राइट विंग की हो या फिर वो लेफ्ट विंग की हो या फिर किसी भी रिलीजियस के लिए हो, वो एक तरफ बहुत ज्यादा तक हो। न्यूज मीडिया, जी न्यूज हो, सुदर्शन, कोई एनडीटीवी हो या फिर एनडीटीवी का कोई एक्स एंकर हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो या फिर कोई और भी हो, ये सब एक जैसे। बस फर्क ये है कि ये इस के उस तरफ है, उसके इस तरफ है और ये दिखाते ऐसे हैं कि सब की बात कर रहा हूँ, किसी एक के बारे में नहीं, ये सब दिखाते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा अच्छे तो कोई है ही नहीं, हम तो बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं, अनबायस्ड न्यूज़ दिखाते हैं। बल्कि सच ये है कि ये सब लोग बिकाऊ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।